अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, सबसे पहले तो एशिया का कौन सा पार्ट साउथ ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ एशिया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी बार मैंने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम रखा गया है वुश, लॉन्च किया गया है कौन सी कंट्री में? इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उनके द्वारा किया गया है लॉन्च। ठीक है, अब कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि कंट्री दैट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक बैंकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट हुई है, ऐसा कौन सा देश है? तो वो है रशिया। रशिया यूरोप में भी आता है, रशिया एशिया में भी आता है। ठीक है, और एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्री दैट हैज स्टार्टेड अ रेफरेंडम टू रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है कि कोई भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, अब उसके ऊपर लोगों की राय चाहिए। तो कैसे ले सकते हैं? हर एक पर्सन, हर एक एडल्ट जो उस पर्टिकुलर एरिया, सिटी या कंट्री में है, वो उस इशू के ऊपर अपनी वोटिंग करेगा, येस नो, जो भी उनकी कंडीशंस होंगी उसके ऊपर। ठीक है, तो अब इसी तरह का रेफरेंडम कौन सी कंट्री में हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अब टॉपिक क्या है कि जो ओरिजिनल, मतलब जो हम सिंपल बोलते हैं ना, लोकल जो वहाँ के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन, एक प्रॉपर पहचान मिले वहाँ के संविधान में, तो इससे रिलेटेड रेफरेंडम हो रहा है। तो याद रखना है, रेफरेंडम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री के लिए ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको कहाँ पे है? हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे है। तो वहाँ का मैक्सिको का जो सुप्रीम कोर्ट है हैज़ डिस्क्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन को एक तरह से लीगल कर दिया है कि अबॉर्शन अब करवाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें भी हमने इसी के साथ में पढ़ी हैं। पॉइंट तो एक कवर किया है, बट रिविजन के साथ में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। राइट नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा आता है स्टेट और यूटी दैट हैज़ अचीव्ड 100% ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस। तो ये स्टेटस किसने अचीव किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। नाउ 100% ओपन डिफिकेशन, जैसे शौच जाते हैं खुले में, तो वो चीज़ पूरी तरह से बंद करके हर जगह पे जो है प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं और शौचालय बनाए गए हैं, टॉयलेट्स बनाए गए, ये सब करके। ठीक है, तो 100% ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, विच इज़ नाउ अ यूटी। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सेकेंड सिटी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम। एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली इंडिया का दूसरा शहर, दूसरी सिटी कौन सा बना है? अहमदाबाद बना है। तो फर्स्ट कौन सा है? सूरत, गुजरात, दोनों ही गुजरात में है। अब ये जो एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम है, इन अ बिड, ये स्टार्ट की गई है इन अ बिड टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण है, उसको रोकना है, उसके लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेट वेयर एंशियंट टेराकोटा फिगराइंस हैव बीन फाउंड एट द डोमेन साइट ऑफ मेगालिथिक पीरियड। ये हमने पढ़ा भी है। मेगालिथिक इरा की ये एंशियंट टेराकोटा फिगर्स मिली हैं, तो कौन सी स्टेट में मिली हैं? कर्नाटका में मिली हैं। कर्नाटका में कहाँ पे एग्जैक्टली, वो सब भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना, अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ नोट्स बना रही हैं एटलीस्ट 4-5 महीने से भी, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। रिसेंटली एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन बना है? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो वो बने हैं तरुण सोबती। ठीक है, कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस फील्ड के डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जोशित रंजन सिकिदर बने हैं। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मदन लाल रेगर बने हैं। चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी, मीता वशिष्ठ बने। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट पेज था करंट अफेयर्स का, ये हो गया कंप्लीट। 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, साथ में कुछ रिवीजन बिट्स भी डिस्कस किए हैं। तो बस आपसे इतने से रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। और एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आप चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकती हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे? तो देखिए, जनरल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं परचेज के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर,
नोट्स परचेज करना है तो परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान हैज बीन लॉन्च्ड इन विच प्लेस। कौन सी जगह पे 15 पॉइंट, मतलब 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस एक्शन प्लान के अंडर हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है वहां पे, उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये किस चीज से डील करता है? टू डील विद पॉल्यूशन। ये जो पॉल्यूशन हो जाता है विंटर्स के टाइम में दिल्ली में, उसे डील करने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, एक तरह से कहते हैं ना, इनिशिएटिव्स या स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके ड्यूरिंग विंटर्स। जैसे कि 800 नई इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट की जाएंगी, 23% ग्रोथ की जाएगी ट्रीज में, मतलब जो पौधे हैं, पेड़ हैं, इनको लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब कुछ रिवीजन बिट्स देख लेते हैं। इंडिया का पहला डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी, एक इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड करवाने के लिए एक इंडिया का पहला डेडिकेटेड ओपीडी का मतलब है कि ऐसा जहां पे सिर्फ फैसिलिटीज ट्रांसजेंडर्स के लिए होंगी, है ना। तो वो ओपन किया गया है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रीज लार्जेस्ट लॉन्ड्री। ये हमने पढ़ा भी रिसेंटली, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार में ओपन किया गया। नेक्स्ट है फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में इसकी नींव रखी गई है। ठीक है, चलिए अब हम 5th पॉइंट की ओर चलते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से कुछ डेटा सामने आया है जिसकी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर UNFPA रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट में क्या कहा है वो पढ़ने से पहले ये UNFPA है क्या? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अच्छा, ये फुल फॉर्म तो मैच नहीं कर रही है ना। तो देखिए इसका नाम चेंज हुआ है फॉर्मली, मतलब पहले इसकी फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, लेकिन अब चेंज करके हो गया है UN पॉपुलेशन फंड। राइट, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। थोड़ा सा पहले पॉपुलेशन, ये जो नॉट पॉपुलेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इंप्रूव करती है लोगों की मेंटल हेल्थ, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ कंट्रोल पे ये जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करती है, चाइल्ड मैरिजेस पे जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करती है। इसकी यानी कि UNFPA की फॉर्मेशन 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी USA में। ठीक है, अब आप मुझे एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में हैं। बहुत सारी हमने पढ़ी है, मैक्सिमम जेनेवा, बाकी न्यूयॉर्क है ना, पढ़ा है हमने। तो मुझे आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे। चलिए, ये तो हमने UNFPA में घुस के पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि इन्होंने एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की है, तो वो रिपोर्ट क्या बोलती है? उस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी ऐसी कंट्री है वेयर एल्डरली पॉपुलेशन विल रीच 20% बाय 2050। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे 2050 तक जो बूढ़े लोगों की जनसंख्या है, जो कहते हैं बुजुर्ग लोगों की जो जनसंख्या है, वो 20% क्रॉस कर जाएगी एक तरह से, तो वो है इंडिया। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। अब हमारा 6th पॉइंट आता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बट अगेन आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूंगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, वहां पे डेली मैं करंट अफेयर्स की पोस्ट अपडेट करती हूँ। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकती हैं, वहां पे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है उसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों को शिकायत है कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं आती, तो देखिए उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होती है ना वहां पर जाके ऑल करना पड़ेगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन मेरी जो है वो आपके पास आए। अगर वो पर्सनलाइज में हो ना तो कुछ कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई इशू है कि नोटिफिकेशंस नहीं आती है करंट अफेयर्स की या किसी भी चीज की, तो आप ज्वाइन करें टेलीग्राम का लिंक। वहां पे दिन में हार्डली 2 से 3 वीडियोस में डालती हूँ, तो वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है। तो ऐसा नहीं कि आपका टेलीग्राम अकाउंट भर जाएगा बहुत सारी नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल टच में रहना है मेरी वीडियोज के। नाउ 6th पॉइंट है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। किसने जीती है? इंडिया ने। किसको हरा के? पाकिस्तान को। इसके बारे में और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है इतना काफी है। इसके अलावा साफ के ही अंडर 16 टाइटल हुआ है 2023 का। तो ये किसने जीता है? अंडर 16 टाइटल जो हुआ था, अंडर 16 इवेंट हुआ है, तो ये टाइटल जीता है इंडिया ने। किसे हरा के? बांग्लादेश को हरा के। ठीक है, फिर FIBA वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता है, किससे हरा के? सर्बिया को हरा के।
फास्टेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट 13,000 रन्स इन ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल में 13,000 रन्स कंप्लीट करने वाले सबसे फास्ट प्लेयर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। ठीक है जी, अब इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। यहाँ भी हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा सकूं, एक एक एस्पेक्ट कवर कर सकूं। ठीक है ना, तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 7th पॉइंट है इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेटेड इन। इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नाम रखा गया है हेल्थ वे। 23 किलोमीटर लॉन्ग ये ट्रैक है। ऐसा ही कुछ इंडिया का फर्स्ट हम और कुछ रिविजन बिट्स देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस नियर लाइन ऑफ कंट्रोल, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? कुपवाड़ा, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क, इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है पहले, वैदिक थीम पार्क के बारे में पढ़ा है, नोएडा में ओपन किया गया है। इंडिया का पहला नाइट हाउस फेस्टिवल, नॉट नाइट हाउस, यहाँ पे लाइट हाउस होगा। ठीक है, इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में ये शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं 8th पॉइंट। तो रिसेंटली एक डे सेलिब्रेट किया गया है जो कि एनिमल से रिलेटेड है, और इसी के साथ कुछ और डेज भी है जो कि एनिमल से रिलेटेड हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया गया। टू इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, टू एक्सप्रेस लव टुवर्ड्स एनिमल्स एंड टू मेक देयर लाइफ बेटर। एनिमल्स की भलाई के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने हैं। ठीक है, एनिमल्स को थोड़े प्यार से ट्रीट करना है, उनकी लाइफ बेटर बनानी है, तो इस सब के लिए याद रखना है, बहुत जरूरी डे है ये। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ होते हैं ना कि ना भी पढ़ो चलता है, बट ये वैसा नहीं है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, कई जगह पे आपको ना वर्ल्ड एनिमल डे मिलेगा, तो वो भी यही है, 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। थीम रहा ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। ठीक है, इसी के साथ एनिमल से या वाइल्ड लाइफ से या ओशन से रिलेटेड जो भी डेज हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे 2nd सैटरडे जो मई का आता है तब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 24 अप्रैल। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड ओशंस डे 8th जून एंड इंटरनेशनल चीता डे 4th दिसंबर। सारे के सारे याद करने हैं। एनिमल का आया तो एनिमल के सारे पढ़ लिए है ना। एट द एंड ऑफ मंथ मैं आपको अक्टूबर के भी सारे करवा दूंगी, तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। ठीक है, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से कवर कर लेते हैं। यहाँ मैंने कोई रिवीजन पॉइंट नहीं डाले ताकि हम ज्यादा पॉइंट्स थोड़े से अब कवर कर सकें। हमारा 9th पॉइंट है 2nd एडिशन ऑफ नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हुआ है। अच्छा, अगर 2nd एडिशन यहाँ पे हुआ है तो फर्स्ट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ था। 10th पॉइंट हमारा है लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से इनका नाम आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी से इनका नाम जुड़ा हुआ है, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, अनटचेबिलिटी से इनका नाम जुड़ा हुआ है ना, दलित कम्युनिटी से इनका नाम जुड़ा हुआ है, लास्ट में इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। तो ये सारी चीजें, एक नाम आए ना सामने तो उससे रिलेटेड जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सब दिमाग में आ जाती हैं, राइट। तो वही चीजें। अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा स्टैचू का अनावरण किया गया है इंडिया के बाहर, कहाँ पे? ठीक है, तो यूएसए में मैरीलैंड में किया गया है। 19 फीट लंबा ये स्टैचू है, लंबा मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइट है ना, और इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारा 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट, बट ये हमारा लास्ट पेज नहीं है, अभी हमें और भी पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से हम कवर करेंगे। आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 11th पॉइंट है एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं साउथ इंडियन बैंक के? तो वो बने हैं पी.आर. शेषाद्री। अब देखिए, जो साउथ इंडियन बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक है, थ्रिसूर केरला में इसके हेडक्वार्टर है, 1929 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अभी हम रिवीजन पॉइंट्स नहीं कवर करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स फिलहाल कवर कर सके। ठीक है, 12th पॉइंट हमारा है कि वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 का 6.3%। अच्छा, ये जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है? तो ये सारी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नोट्स आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं नोट्स परचेज करने हैं, कोई भी फाइनेंशियल इशू अगर आपको लगता है तो उस केस में आप वीडियोस देखिए, वीडियोस के साथ में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे सारी की सारी मिल जाएगी, तो कोई भी आपको डाउट रहता है वहां पे वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 13 पॉइंट है ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग। अब एक और इंडेक्स लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है।
उस इंडेक्स का नाम है उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। उकला क्या है? एक सीएटल बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने मोबाइल स्पीड चेक की अलग अलग कंट्रीज की और उस हिसाब से डेटा सामने आया है। तो उसके हिसाब से इंडिया का रैंक रहा 47 और इंडिया की जो इंटरनेट स्पीड है ऑन एवरेज 50.21 Mbps है। टॉप किया है यूएई यूनाइटेड अरब एमिराट्स ने विद द इंटरनेट स्पीड ऑफ 210.89 Mbps। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 14 पॉइंट, जो कि हमारा आज का लास्ट पॉइंट भी है, बट थोड़ा सा इसे इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं, समझ आपको आ जाएगा। So, बिहार गवर्नमेंट हैज मेड पब्लिक द फाइंडिंग्स ऑफ इट्स कास्ट बेस्ड सर्वे। अच्छा, कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था ना कि इंडिया में नंबर 1 मतलब इंडिया में सबसे पहले कौन सा स्टेट है जो कास्ट बेस्ड सर्वे करवा रहा है, तो वो बना बिहार। फिर हमने पढ़ा कि 2 फेजेस में ये सर्वे हो रहा है, बस इतना ही न्यूज में था और कुछ नहीं था। तो अब ये सर्वे कंप्लीट हो चुका है, दोनों फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी फाइंडिंग्स मतलब इसकी रिपोर्ट बनके तैयार हो चुकी है। वो रिपोर्ट अब जनता के सामने रखी गई है पटना में। किसने? जो चीफ सेक्रेटरी हैं ऑफ बिहार के विवेक कुमार सिंह, उन्होंने 101 पेज की सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ फाइंडिंग सामने आई हैं, कुछ डेटा सामने आया है, तो मुझे लगता है वो पढ़ना जरूरी है। ऑब्वियसली जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो तो इस पे 4-5 पेजेस के नोट्स बनाए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बनेंगे। लेकिन जो बिहार से नहीं है, नेशनल लेवल पे ही देख रहे हैं या फिर किसी और स्टेट से, ऑब्वियसली हम किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमें बिहार के न्यूज़ को बहुत डेप्थ में पढ़ना जरूरी नहीं हो जाता है। हमें अपने स्टेट के करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में पढ़ने होते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट सामने आई है कास्ट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, इसके हिसाब से सिर्फ बिहार के एस्पेक्ट में बात करेंगे। बिहार स्टेट की जो पॉपुलेशन है 13 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप वहां पे है ईबीसी। ईबीसी माने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। 4.70 करोड़ इतनी पॉपुलेशन है और 36.01% टोटल डेमोग्राफी होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन जितनी बिहार स्टेट में है उसके 36% है ईबीसी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस। शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप फुल लिखिएगा। तो इनकी पॉपुलेशन है 3.54 करोड़। अब 209 पूरी तरह के बिहार स्टेट में सब ग्रुप्स है, जिसमें से यादव जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है बिहार स्टेट में। जनरल कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं, है ना। हमने जाना ईबीसी के बारे में, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अब जो जनरल कैटेगरी है वो है 15.52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब बिहार में जितनी पॉपुलेशन है सिर्फ 15% है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो है 2.02 करोड़। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें 1.68% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। पूरी स्टेट का 1.68% ही है जो ट्राइबल लोग हैं। अब इसी के साथ कास्ट बेस्ड सर्वे तो उन्होंने किया है, बट उन्होंने डेटा रिलीज किया है ऑल्सो ऑन द रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन। कितनी जनसंख्या कौन से धर्म को मानती है इस हिसाब से। तो मेजर वहां पे जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है, विच इज 82% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज हिंदुइज्म। उसके अलावा सेकंड पे आता है मुस्लिम, ये है टोटल 17.7%। ठीक है ना। तो चलिए अब हमारा आज का करंट अफेयर, आज के पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं आया, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।